हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द अपनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत रंग सफ़ेद, एपिसोड 24। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत। जहाँ एक तरफ अनाया अपने घर अपने रूम में थी, पता नहीं लेकिन उसे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे पसीने आ रहे थे। वो बार बार कोशिश कर रही थी ये जानने की कि क्या हुआ ऐसा। और वहीं मीरा, जो अंकित था, 7 बजे काफ़ी अंधेरा हो गया था। जो व्यू था पूरा, जो कि उसने बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था, उसे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई बर्थडे पार्टी है। उसे देख के बस इतना ही नज़र आ रहा था कि ये डेट है। जाता है, हाँ, बीच में उसने केक ज़रूर रखा हुआ था। बैठती है मीरा, दूसरी तरफ अंकित। अब अंकित बोलता है, अरे मीरा जी, आप मतलब आज तो कुछ अलग पहन के आ सकते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे अलग क्यों पहनना था जब आपको पता है कि मुझे क्या पहनना है? हाँ हाँ, पता है मुझे कि आपको क्या। हाँ, चलिए केक कटिंग करते हैं। मीरा खड़ी तो थी लेकिन उसके अंदर बहुत अजीब सा तूफान चल रहा था, क्योंकि उसे एक घबराहट सी हो रही थी। साथ में उसे अनाया की बातें भी याद आ रही थी कि अंकित ठीक नहीं है, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आप किसी भी जाल में फंस मत जाना। और आज वो ऐसे ही जाल में आ चुकी थी, इसलिए थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था मीरा को। लेकिन वो एक विश्वास के साथ चलती है। अंकित केक मंगाता है, केक काटते हैं वो दोनों। अंकित खिलाता है। फिर मीरा बोलती है कि हो गया आपका केक कटिंग, हाँ, कब तक निकलेंगे हम यहाँ से? अरे अभी तो आए हैं, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। नहीं, वो मुझे घर जल्दी जाना है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे मीरा जी, आप हमेशा ही जल्दी करती हो, कभी तो मेरे साथ भी बताइए थोड़ा सा टाइम। वैसे भी 2 दिन के बाद मिल रहा हूँ, इतने दिन से आपको देखा नहीं है, बात नहीं हुई है। क्या मतलब है आपका? अरे मतलब कुछ नहीं है, ये देखो, शैम्पेन शैम्पेन की बोतल मंगाई थी अनुज, आई मीन अंकित ने। तभी मीरा बोलती है, ये क्या हरकत है आपकी? मैं क्या पीती हूँ क्या? अरे वो आपके लिए नहीं है, सॉरी, वो मेरे लिए थी। अच्छा, तो आपको भी नहीं लगता कि आप यहाँ बैठे हो एक लड़की के साथ में, तो आपको ये सब कुछ। अरे मीरा जी, रोज़ रोज़ थोड़ी पीते हैं हम, बस कभी कभार हो जाती है। और माहौल ऐसा था, मेरा बर्थडे है, मैं खुश था आज। ठीक है। बस यही बोल के मीरा देख रही थी अंकित क्या कर रहा है। केक कटने के बाद उसे हटा देता है और एक तरफ वो शैम्पेन की बोतल को खोल के अपने लिए ड्रिंक ले लेता है। फिर बात करता है नॉर्मली, कैसे, और बताइए आगे का क्या सोचा है आपने? क्या सोचना है मुझे आगे का? कुछ नहीं सोचा। नहीं नहीं, मतलब सारी ज़िंदगी, सारी लाइफ तो ऐसे अकेले आपको स्पेंड नहीं करनी ना, कुछ तो सोचा ही होगा आपने अपने आगे के लिए। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहने वाली हूँ। अरे क्या बात कर रही है मीरा जी, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, आप अभी इतनी जवान हो, इतनी खूबसूरत हो। ऊपर से लेके नीचे तक देखता है मीरा को। उस टाइम मीरा को वो नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बोलती है कि देखिए, आप प्लीज़ अपने हद में बात कीजिए। अरे मैं तो अपने हद में ही हूँ ना, मैं बस पूछ रहा था आपसे, क्योंकि वो शैम्पेन चढ़ने जो लगी थी। फिर से बोलता है अंकित, वैसे भाई भी मैं आपके लिए कुछ लेके आया था, 1 मिनट। वो पता है आपको, वो मैंने शैम्पेन भी इसलिए ही मंगाई है कि थोड़ा नशा हो और थोड़ी हिम्मत बढ़े, तो मैं आपसे बोल सकूं। मेरा को समझ नहीं आता क्या मतलब है इसका। वो निकालता है अपनी पॉकेट से एक रिंग, अपने घुटनों पर बैठने की कोशिश करता है। फिर बोलता है मीरा को, विल यू मैरी मी? मीरा जी, देखिए, जिस दिन से मैंने आपको पहली बार देखा है ना, मैं आपको उस दिन से पसंद करता हूँ, और अब तो मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। तो कर लीजिए एक्सेप्ट। लड़का आपके सामने है, आप कितने टाइम से साथ रही हो, कुछ भी खोट तो आपको देखा नहीं होगा लड़के में। माँ से भी मिली हो मेरी से, कोई कमी नज़र नहीं आई आपको। मीरा एकदम से खड़ी होती है, ये क्या बात हुई आपकी? देखिए, मैं आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। अरे तो नहीं सोचती हो तो सोच लीजिए ना। अब कब तक ये दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे हम? कभी आज नहीं तो कल हमें साथ होना ही था। आपको गलतफहमी हुई है अंकित से, मैं कभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। प्लीज़ उठिए आप। अरे क्या बात कर रही हो, इतनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतनी मेहनत लगी है मुझे ये सब कुछ बोलने में।
आप एक झटके में मना कर दी। कुछ तो सोचिए मेरे दिल का मीरा जी। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा अभी के अभी उठिए आप। जब मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि मेरे अंदर ऐसी आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, उसके बाद भी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे आप बस भी कीजिए, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। हर लड़की के अंदर होती है, मुझे पता है, हर लड़की के अंदर होती है। अरे आपको क्या लगता है कि मैं जानता नहीं हूँ? अरे आपसे पहले भी 2-3 हुई हैं मेरे साथ में, उनको भी वही चाहिए था, मैंने बहुत अच्छे से दिया। तब जाके मेरा को पता चलता है कि सही बोल रही थी अनाया। देख इसका मतलब कि आपकी मॉम ने झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? हाँ, क्या झूठ बोला था मेरी मॉम ने? मेरी मॉम ने ये बोला था क्या कि मैं मतलब मेरी शादी हो रखी? हाँ तो मेरा डिवोर्स भी तो हो गया है ना। अरे मेरा डिवोर्स हो गया, आप विधवा हो। अरे 2 लोग हैं मिलेंगे। अब कितनी लड़कियों की ज़िंदगी। अरे आप गलत समझ रही हो मेरे जी। मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, मैंने तो लड़कियों की ज़िंदगी आबाद की है, उनको चरम सुख दिया है, चरम सुख। अब मुझे लगा कितने दिन हो गए हम दोनों को साथ में रहिए, आपकी ये जो हुस्न है वो बस मुझे दूर से देखने को मिलता है। एक बार आप हाँ कर दीजिए, उसके बाद एक अच्छा सा होटल बुक करूँगा मैं। वही मीरा को इतनी गुस्सा आती है, वो एक रक्के लगाती है अंकित के। तब जाके अंकित थोड़ा होश में आता है। ये क्या किया आपने? क्योंकि वहाँ कुछ लोग भी थे। आपने हिम्मत कैसे की मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, इतनी हिम्मत कैसे हुई आप में? तो बढ़ता है मीरा के सामने, लेकिन मीरा हरकत भी मत कराएं, सब कुछ समझ आए। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तुम गलत कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने वाला मैं हूँ, समझ आया मीरा? ओके, समझ गई मैं कि आपने मुझे यहाँ तक सिर्फ अपने मतलब के लिए पहुँचाया था। सही कहा था अनाया, मेरी गलती थी कि मुझे नहीं आना चाहिए था आपकी बातों में, इसलिए आज मुझे ये सज़ा मिल रही। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, एक बार फिर बोल रही हूँ, मैं आपको पसंद नहीं करती और नहीं मुझे आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट है, समझ आया? यहाँ तो मीरा समझा रही थी, वहाँ अनाया को पता नहीं उसके बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक बार कॉल कर लेती है यार मीरा को, वो करती है, लेकिन मीरा का फ़ोन साइलेंट मोड पर था, मीरा को सुनाई नहीं देता। और अभी भी वो बहस कर रही थी क्योंकि अंकित तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोलता है अरे बस भी कीजिए, और देखिए आपकी जैसी लड़कियाँ, चुपचाप हाथ दीजिए अपना, मुझे रिंग पहना दीजिए। शुक्र मानिए कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, आपको यूज़ एंड थ्रो तो नहीं कर रहा ना। आप लगी मुझे शादी के लिए, मेरी माँ को भी बहुत पसंद आई। एक्चुअली मेरी माँ ने ही बोला था, ना मैं आप जैसी लड़कियों को भाव भी नहीं देता, मेरा ब्रांड है कुछ, मेरी भी पसंद है, पर मैंने सोचा चलो सोचते हैं आपके बारे में भी। आप तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। थू है आप पे, थू। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे खुद पे आ रही है कि मैंने आप पे यकीन कर लिया। अनाया मुझसे बोलती रहती तो मैंने यकीन नहीं किया अनाया को। अरे मेरा जी ड्रामा बंद कीजिए प्लीज़, आप हाथ दीजिए मुझे, दूर रहिए मुझसे। अच्छा मैं दूर रहूँगा, सुनो बात, हम कितना दूर हैं सिटी से, मैं कुछ कर भी लूँगा ना तुम्हारे साथ में तो किसी को कानों कान खबर नहीं होने वाली। ये होटल है ना, ये मेरे दोस्त का है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं? इससे बेटर है कि मैं तुमसे प्यार से समझा रहा हूँ। हाथ दो अपना, रिंग पहना दे लो, वरना जितने भी लोग हैं ना इस होटल में, हर एक की भूख मिटाओगी तुम। भाई साहब, मीरा के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, ये कितना घटिया इंसान है। मीरा उसे फिर से एक बार धक्का देती है, हिम्मत भी मत करना, और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। आती है वो बाहर तक, लेकिन जाए कहाँ? दूर दूर तक सिर्फ वही एक होटल था, आसपास में कोई वाहन भी नहीं था, और रात अंधेरी होती चली गई। वो अपना फ़ोन चेक करती है तो हाँ, अनाया का मिस कॉल थी, तो फ़ोन कर देती है, हेलो अनाया कहाँ हैं आप? इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आई है, कितना और टाइम लगेगा आपको? अनाया जी मेरी गलती है, एक मिनट, ये क्या हुआ? फ़ोन के बहुत बुरा है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लेके आए। एक मिनट, आप अपना एड्रेस दीजिए, मुझे नहीं पता, उसे इतना पढ़ना आता था कि होटल क्या है। मैं बस सिटी से बहुत दूर। तुम्हें अंकित आता है, ए कैसे बात कर रही है तू, फ़ोन दे मुझे। हाँ प्लीज़ मुझे लोकेशन सेंड कीजिए। हाँ, अंकित के आने से पहले मेरा लोकेशन सेंड कर देती है, और अंकित फ़ोन छीन लेता है। मैंने कहा ना तू किसी से बातें नहीं करेगी,
इतने में मीरा के पास मीरा नया के पास जाती है। वो लोकेशन ना दिखती है, काफ़ी दूर था, सिटी से आउट ऑफ सिटी, बहुत ज़्यादा निकाल के था। वो जाती है, अब वो किससे पता करे कहाँ थे कि। और सबसे पहले नेहा की स्कूटी लेती है, उसकी स्कूटी से निकल जाती है बहुत दूर तक, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो। और अंकित खींच के ले रहा था ज़बरदस्ती मीरा को। तो बोलता है कि देख तू राजी राजी मान जा, मैं तुझे राजी राजी बोल रहा हूँ, अच्छा लड़का हूँ मैं, तूने कितने बार कितने महीनों से मुझे देख रही है, क्या तेरे सामने मैंने कभी किसी लड़की को हाथ लगाया, कभी किसी लड़की को देखा? नहीं देखा ना। मेरी माँ भी इतना अच्छा बर्ताव कर रही थी तेरे से, जबकि मेरी माँ ऐसी है ही नहीं। उसने अपनी बहू का जीना हराम कर दिया था, और फिर भी वो तुझसे इतना अच्छे बन के रही। जब घर आई मेरी माँ इतना अच्छा बन के रही, तो उसकी तो फिक्र कर ले। मीरा बस देख रही थी कि ये कैसा आदमी है, उससे भी ज़्यादा इसकी माँ। देख तेरा दुख में हमने कितना साथ दिया है, तुझे घर दिलाया, तुझे काम दिलाया, इतने महीनों से तेरे लिए ड्राइवर बन के घूम रहा हूँ मैं। अब जब तुझे देने की बारी आई तो तू भाग रही है। ऐसे तो बेरहम मत बन मीरा। देखो मैं प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें, मान जाओ, एक्सेप्ट कर लो मेरे प्रपोजल को। शादी करना चाहता हूँ तुमसे, शादी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे जाने दो। अरे कहाँ जाओगी, तुम्हें यहाँ से लेके तो मैं ही जाऊँगा। कहाँ जाओगी तुम, कितना भी दूर चल लो, फिर भी तुम सिटी तक नहीं पहुँचने वाली, और अपने घर तक तो तुम भूल ही जाओ। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम नहीं पहुँच सकती मीरा। तो बेहतर है कि तुम एक्सेप्ट कर लो मेरी बातें, उसके बाद तुम जहाँ बोलोगी ना मैं तुम्हें वहाँ ले जाके छोड़ूंगा, ठीक है? आज तुम शादी एक्सेप्ट करो, 4 दिन बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अरे खुश रहोगी तुम मेरे साथ। ये तुम सफ़ेद चोला पहन के घूमती हो ना, ये पहनना नहीं पड़ेगा तुम्हें, सुहागन बना दूंगा, सुहागन। तो समझने की कोशिश तो कर। मीरा को बहुत गुस्सा आ रही थी, यहाँ दूसरी तरफ अनाया निकल चुकी थी। हाँ इतनी आसानी से तो नहीं पहुँची ना, ये स्कूटी से इतना लंबा सफ़र नहीं होता। नहीं नहीं, बीच रास्ते में बेचारी की स्कूटी बंद पड़ जाती है, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब इतने लंबी रूट के लिए थोड़ी पेट्रोल रखेगा कोई इंसान। आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं था जहाँ से वो पेट्रोल भरवाए। और उसे खुद बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। यार शिट, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। मीरा का फ़ोन नहीं लग रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था कि क्या करेगी। अंकित अभी भी उससे बात ही कर रहा था। देख मेरे दोस्त देख रहे हैं, अगर तू नहीं मानती तो मैं अभी उनको इनवाइट कर लूँगा। 2 रास्ते हैं तेरे पास, या तो मैं अकेला या फिर वो सब, चॉइस इज़ योर बेबी। हाँ मैं बैठता हूँ, मैं थोड़ा चढ़ गई है मेरे ऊपर। और देख रिंग कितनी प्यारी लेके आया हूँ तेरे लिए, दिखाता है रिंग खोल के। बैठना यार मीरा, क्या खड़े खड़े परेशान कर रही है मुझे। देख पहले ही मुझे चढ़ी हुई है, और मुझे दो दिमाग ख़राब मत कर। और वैसे भी मेरा डोपामाइन रिलीज़ हो चुका है, तो मुझे फिर चाहिए वो। तो मान जाना यार, और कितने तड़पाएगी मुझे। तेरे प्यार में मैं ड्राइवर बन के रह गया, अब तो पति बना ले। मीरा उसके पास खड़ी होती है, उसको बोलती है प्लीज़ प्लीज़ जाने दो मुझे, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा, प्लीज़। अरे तो तूने नहीं सोचा तो ठीक है ना, मैं तो सोच रहा हूँ ना तेरे बारे में, शुरू से सोच रहा हूँ, पहले दिन से। तुझे क्या लगता है कि मेरी माँ तुझसे ऐसे ही बात करने गई थी? तुझे पहली बार कॉलोनी में घुसी थी ना, उसी दिन तेरे ऊपर नज़र गई थी मेरी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो तेरे ऊपर ये सफ़ेद चोला है ना, ऐसी लगती एकदम परी आई है उधर के। हाय दिल ऐसा खुश हो गया मेरा। उस दिन मैंने माँ को बोला, फिर पता लगा है तेरे बारे में कि तुझे तो जॉब चाहिए। बस फिर क्या, प्लान स्टार्ट हो गया मेरा। कभी पापड़ बेले 6 महीने, 6 महीने तक तेरा इंतज़ार किया, 6 महीने मानना पड़ेगा। फिर मैं रुक गया अंकित, तेरे लिए 6 महीने रुक गया। तो खुश हो जा, कितनी भाग्यशाली है जो भी तेरे बारे में इतना सब कुछ पता होने के बाद भी कि तू मांगलिक है। पर मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा। शादी करने के बाद तेरी मांगलिकता के साथ ऐड होऊंगा ना मैं तो तुझे ऐसे ही रखूँगा अपने साथ। तो क्या कहते हैं, तुझे अपनी रखेल बना के, या फिर तो लिव इन में रह सकती है।
भाई साहब एक और थप्पड़ पड़ता है अंकित के गाल पे। हाय ये क्या कर दिया तूने, एक और। तुझसे जो बोला जा रहा तो वो तो कर नहीं रही है, तू बस मेरे गाल लाल कर रही है। और जब मैं तेरे होठों को है लाल करूँगा ना, फिर तुझे पता चलेगा। एकदम से अंकित उठता है, झटके से हाथ पकड़ता है मीरा का। शांति से समझ जा मेरी बात और मान जा, मुझे छोड़ो अभी के अभी। तुम जानते नहीं क्यों मुझे। तू है कौन, फिर तुझे जानूंगा। तू बस मेरे टुकड़ों पे बल रही थी आज तक। तुझे जॉब मैंने दिलवाई थी। हाँ तेरा कहना थोड़ा अच्छा लग गया मेरे बॉस को, वरना तो अब तक टिकती नहीं। अरे मेरा बॉस तो मुझसे भी ज़्यादा क्या बोलते हैं, लुच्चा है। बट पता नहीं क्यों तुझे देख के व्यूज़, उसका मतलब थिंकिंग ही बदल गई। तुझे बहन जैसी वाइब्स आ रही थी उसको। क्या बात है। क्या छोड़, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना तेरे साथ। ये ले रिंग पहन अभी, फिर चल मेरे साथ। मैंने होटल भी बुक कर रखा है, पूरा सब कुछ प्री प्लान है बेबी। यहाँ से यहाँ लेने के बाद होटल लेके जा रहा है, उसके बाद तुझे तेरे कमरे पर छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ जाऊँगा, वहाँ तेरे साथ रात स्पेंड करूँगा, फिर सुबह निकलूँगा आराम से मस्त चिल करते हुए, फिर साथ में दोनों ऑफिस जाएंगे। ऐसे ही चलेगा, तेरे घर कभी मेरे घर, कभी तेरे घर कभी मेरे घर। हाय 6 महीने की एक ही बार में भड़ास निकालूंगा। एक दिन में कम से कम 3 दिन बाहर करूँगा मैं तेरे साथ। इतनी आसानी से तो मेरे ये जो भूख है वो मिटने वाली नहीं है ना तेरे से। मेरा को बहुत डर लग रहा था, ये कैसा इंसान है। वहाँ अनाया, मेरा बस एक ही प्रे कर रही थी कि अनाया आ जाए जल्दी से। एक मुश्किल से एक गाड़ी रुकती है उसके लिए, अनाया बहुत रिक्वेस्ट करती, हाथ तक जोड़ देती कि प्लीज़ प्लीज़। लड़का था, अब या तो मुझे पेट्रोल दे दीजिए या प्लीज़ मुझे आगे तक एक होटल है वहाँ तक छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लड़का ऊपर से लेके नीचे तक देखता है अनाया को, बोलता ठीक है बैठ जाओ तुम गाड़ी में। अनाया के पास कोई रास्ता नहीं होता, बैठ जाती है। जाता है वो लड़का, काफ़ी स्पीड में लेके जाता है क्योंकि बोल देते नहीं बहुत बहुत स्पीड में प्लीज़, बहुत स्पीड में चला के लेके जाता है। तब तक वो जो लड़का था आई मीन अंकित, वो बहुत करीब आ चुका था मीरा के। उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा था वहाँ से, लेकिन उससे पहले ही अनाया पहुँच जाती है वहाँ। लेकिन अंकित दूसरे रास्ते से निकल जाता है। देखती है वहाँ अनाया आसपास में, उस होटल के अंदर जाके चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी। इधर उधर देखती है, अनाया कहीं नहीं था। अनाया का फ़ोन, मीरा का फ़ोन ज़रूर था, मीरा कहीं नहीं थी। वो डर जाती है। वो जो था गाड़ी वाला वो भी वहीं खड़ा था, बाहर निकल के आता है, पूछता है कि एनीथिंग सीरियस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो मेरी दोस्त थी यहाँ, किसी की पार्टी में आई थी। 1 मिनट में पूछता हूँ। वो चाहता है कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ अभी एक पार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी आई थिंक। नहीं यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही थी, ये यहाँ मेरी दोस्त का फ़ोन है, फ़ोन सामान अंदर बिखरा पड़ा है। हे लिसन, यू डोंट नो हु एम आई एम पुलिस ऑफिसर, समझ आया। भोपाल की क्राइम ब्रांच का हूँ मैं। देखो तो नहीं चाहता ना कि तेरा ये होटल बंद हो, तो सीधा से मुंह खोल दे, साहब हम सही बोल रहे हैं, अभी बस कुछ लड़के लोगों की पार्टी थी, यहाँ लड़ाई हो गई थी, इसलिए ये सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास लोकेशन है, मुझे यहाँ की लोकेशन भेजी थी मीरा ने। तभी वो लड़का बोलता है ठीक है तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं करता हूँ अपनी टीम को फ़ोन करने जाता है। इतने में बोलता है कि देखिए साहब हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ अभी एक लड़का और एक लड़की थे अंदर, लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए, देखने में विधवा सी लग रही थी वो थी। उनमें कुछ बहस चल रही थी, लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारे थे और बस वो निकल गया यहाँ से। कहाँ गया पता नहीं सर, अभी अभी पीछे वाले गेट से निकला है। वहाँ से देहाती है ना, नहीं था वहाँ कोई। अब पीछे वाले गेट के पास क्या था, वो जो रास्ता था वो तो सिटी की तरफ जाता है, वो लड़का तो सिटी से दूसरी तरफ जा रहा था। तो अनाया बोलते थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं मैं छोड़ दूँगा तुम्हें, चलो आ जाओ। अनाया बैठती है फिर से, वो लड़का लेके जाता है उस गाड़ी को फिर से सिटी की तरफ। थोड़ी देर में पहुँचते हैं, लेकिन हम ढूंढे कहाँ। तो बोलता है कि तुम्हारे पास किसी और का नंबर है जिससे पता लगा लें कि तुम्हारी दोस्त। पता नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कैसे पता लगाऊँ। वहाँ से
अंकित ले जाता है खींच के अपनी गाड़ी में मीरा को होटल के लिए। मीरा बहुत रो रही होती है, लेकिन ये मर्द है ना, जान तो थी उसमें। मीरा अनाया इधर उधर देखती है। स्टार्टिंग से ही जो भी होटल उसे मिलते हैं सब होटल में चाचा के पता लगाती है, लेकिन किसी भी होटल में नहीं पता लगता। अब उसे समझ नहीं आता वो कैसे पता लगाए, कहाँ जाके ढूंढे मीरा को। उसे बहुत डर लग रहा था, कहाँ कहाँ हो सकती है। उसके पास बस एक रास्ता बचता है। तो उसको बोलती है प्लीज प्लीज सर, एक बस एक रिक्वेस्ट आपसे, एक और काम। अरे बोलो, दोस्त बना लो अपना, सर्वर की नीड नहीं है। और वैसे भी तुम लड़की हो, मेरी भी बहनें हैं, तो मुझे भाई समझ सकती हो। थैंक यू सो मच। चलो कहाँ जाना है बताओ। तो वहीं नेहा की बिल्डिंग में जाता है और जाती है उसके घर। उसकी माँ होती है। जैसे वो गेट खटखटाती है उसकी माँ निकल के आती है। वो अंदर घुस जाती है, पकड़ती है, कहाँ है तेरा बेटा। ऐसा अनाया बोलती है, ए ये क्या हरकत है तेरी, तुझे पता है तेरी माँ की उम्र को, छोड़ा। मैं पूछ रही हूँ कहाँ है तुम्हारा बेटा, बताओ। मुझे क्या पता कहाँ है, कहाँ होगा अपना, आज पार्टी है उसकी, कहीं सेलिब्रेट करा होगा। बताओगी या नहीं बताओगी, फ़ोन करो, पूछो उसे कहाँ है। मैं फ़ोन क्यों करूँ, नहीं बताओगी ना तो तुम्हें रख लेंगे, ये पुलिस में है। और हाँ, ये तेरे बेटे का एनकाउंटर कर देंगे अगर तूने सच नहीं बताया तो। वो डर जाती है थोड़ी, बोलती है देखो मेरे बेटे ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, वो बस उस लड़की को अपने साथ ले गया जिससे वो प्यार करता है। वही पूछे कहाँ है मीरा। बोल रहा था वो हाईवे की तरफ कोई मतलब रिसोर्ट है वो उसने बुक किया था, नहीं है वहाँ। उसके बाद का प्लान था तुम्हें ज़रूर बताया होगा ना, नहीं बताया ना, फ़ोन करो उसे, तुम्हारा फ़ोन जरूर उठाएगा। वो औरत कॉल करती है लेकिन नहीं उठाता फ़ोन। वहाँ से वो लड़का नंबर ले लेता है, 1 मिनट रुको मैं अपनी दोस्त से बात करता हूँ, वो अभी पता लगाएगा। वो देता है दोस्त को नंबर। तो पता चलता है कि मेन रोड से मतलब शहर से बाहर की तरफ और बीच में एक होटल पड़ता है। वो होटल मिस हो गया था, उस होटल में लेके गया है, जो कि यूजली इतनी आसानी से देख नहीं सकते क्योंकि वो उन लोगों के लिए था जो गलत तरीके से लड़कियों को लाते हैं। भैया नाया बहुत डर जाती है, बोलता है कि देर पता नहीं हुई नहीं हुई लेकिन हमें आई थिंक चलना चाहिए। वहाँ से जाते हैं, फिर से गाड़ी में बैठती है। वो लड़का फिर से लेके जाता है, इधर उधर ढूंढते हैं, होटल पता ही नहीं लग रहा होता क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी, सिर्फ उसके नियर बाई लोकेशन बताई थी। वहाँ भी बहुत सारे होटल थे छुपे हुए, अंधेरा हो रखा था। अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा क्योंकि किसी भी होटल में लाइट ही नहीं लगती। सब होटल ऐसे अंधेरे में थे जो खुलते ही रात को है। भाई बहुत ज़्यादा डर जाती है नाया। जब अनाया जाती है नेहा के वहाँ, आई मीन उस बिल्डिंग में, तो नेहा को पता चलता है, वो कॉल कर दिया होती है, यार मुझे तो पता नहीं मीरा जी कहाँ चले गई हैं। मिल जाएगी वो, तो टेंशन मत ले। और ये लड़का है एक, कोई है लाखों में एक मिलता है हेल्प करने के लिए। तो बोलता है कि अनाया वो देखो 4-5 होटल दिख रहे हैं, हम एक होटल में जाके देखें। ठीक है, वहाँ से उतरते आना है। अब जाते हैं वो लोग देखने के लिए, एक होटल, दूसरा होटल, तीसरा, चौथा, नहीं मिलती मीरा। तो कहाँ लेके गया है वो मीरा को, समझ नहीं आ रहा। और हाँ वो अंकित, आई मीन दूसरी तरफ अंकित, तो एक्चुअली में होटल गया तो था, लेकिन तभी दोबारा उसकी माँ का फ़ोन आता है तो वो रिसीव कर लेता है। हेलो बेटा, तेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, तू किसी होटल वोटल मत जाइयो और अभी संभाल के रख। तू है तो उस लड़की को छोड़ दे या कुछ भी कर, लेकिन अभी के अभी तू किसी होटल में मत जाना। वो तुझे हर जगह ढूंढ रहा है। इसलिए वो होटल जाने से रुक गया था। वो उसकी गाड़ी थी तो वहीं, अनाया की गाड़ी और अंकित की गाड़ी में मात्र कुछ ही मीटर का डिस्टेंस था। अंकित बहुत देख रहा था वो अनाया को, उसे मीरा का मुंह बंद किया हुआ था। गाड़ी पूरी तरीके से लॉक थी और अंधेरा था, सिर्फ अंकित देख सकता था। मीरा बहुत परेशान थी, अनाया बहुत परेशान थी। मीरा उसे देख रही थी, अपनी नज़रों से वो रो रही थी। अनाया हर जगह कॉल करने की, देखने की कोशिश करती है, कहीं भी नहीं मिल रहा। अंकित ने फ़ोन बंद किया हुआ था। बेचारी अनाया की हालत इतनी ख़राब हो रही थी, उसे गुस्सा भी बहुत आ रही थी कि जब मना कर दिया था तो सुनती नहीं मेरी बात। अब कहाँ ढूंढूं मैं इनको। लड़का बोलता है चिल करो बहना, मिल जाएगी कहीं ना कहीं, देखते हैं कहाँ मिलती है। यही तो लोकेशन थी। फिर अपने दोस्त को बोलता है नहीं लोकेशन तो वहीं की आ रही है, वहीं कहीं की है, बस ढूंढना है।
तभी बोलता है कि देख लोकेशन यहीं की है, अब ये देखना है कि कौन से होटल में। अब इन होटल में नहीं है, या तो ये होटल वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर वो होटल ना जाके कहीं और भी गया है। अनाया कैसे पता लगाए? वो इधर उधर और देखती है, जाती है, क्योंकि उसके पीछे घना जंगल सा था। नहीं बोलती कि कहीं वो जंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जंगल। और तभी नेहा भी आ जाती है वहाँ ऑटो करके। हाँ, उस ऑटो को पूरे 5,000 रुपये दे के आती है ऑटो वालों को, क्योंकि वो जाने को तैयार नहीं था। बोलती कि यार किससे पूछी के मिली मीरा, नहीं मिल रही यार, नहीं, अच्छा वो तू आ गई। अब वहाँ से देखता है वो लड़का, देखिए हेलो माई सेल्फ लक्की, हेलो सर, थैंक यू सो मच, आप इतनी हेल्प करो। अरे छोड़िए, ऐसे नाइस टू मीट यू। भाई वो अपना मतलब कुछ भी लड़कों का यार क्या फितरत होती है। सर मिला कुछ, क्या पता चला? पता बस इतना ही चला है, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, पता बस इतना ही चला है कि लोकेशन यहीं कहीं एरिया की बता रही है। अब वो जा नहीं रहे थे, इस अकॉर्डिंग अंकित अपना फ़ोन बंद कर देता है कि हाँ, कि हो सकता है कि यहीं कहीं है, तो ये मेरे फ़ोन से मुझे ट्रेस करे, वरना इतनी आसानी तो यहाँ नहीं आ सकते। अभी भी मीरा का मुँह बंद किया हुआ था, उस गाड़ी को लेके भी नहीं जा सकता था ना, क्योंकि अगर गाड़ी लेके जाता तो पकड़ा चला जाएगा। तभी नेहा बोलती है, अरे यहाँ अगर यहाँ होता तो अब तक मिल जाता ना, चलता है यहाँ से। अब यही बोल के नेहा को भी लगता है चलते हैं कहीं और, देखते हैं थोड़ा आगे चल के देखते हैं, वहाँ भी थोड़े होटल्स हैं, क्या पता वो वहाँ से वहाँ चला गया। बैठने वाले थे गाड़ी में, एकदम से एक आवाज़ आती है की करके, मतलब किसी ने हॉर्न बजाया है गाड़ी का, और वो किसी और ने नहीं, मीरा ने बजाया था, हाथ रख दिया था। अनाया देखती तो है, लेकिन फिर नहीं बोलती है चलना यार। तभी नहीं बोलती है नहीं, वो ऐसा लगा कि किसी ने गाड़ी, अरे यार कहाँ यहाँ इतने जंगल में कहाँ किसी की गाड़ी मिलेगी, चल। बैठ जाती है गाड़ी में और वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। मीरा बस देखती रह जाती है। जैसे ही वो गाड़ी वहाँ से निकलती है तब जाके अंकित छोड़ता है मीरा का मुँह। हाँ, हाय, ये अनाया है ना, तुझे ढूंढने आई है, क्या बात है? तुझे प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं शादीशुदा हूँ। तू शादीशुदा है? तू विधवा है। तू शादीशुदा थोड़ी है, विधवा है, विधवा भूल गई क्या? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। अच्छा, शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? ठीक है ना, तेरी शादी हो चुकी है तो फिर ठीक है, तो एक बार मुझे करने दे, उसके बाद मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा। होटल की ज़रूरत नहीं है, ये गाड़ी है ना, गाड़ी में ही वो अपनी शर्ट के बटन खोलता है, गाड़ी के अंदर ही। धीरे धीरे मीरा बहुत रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। और अनाया तो गाड़ी से भाई काफ़ी दूर तक निकल जाती है। वो इधर उधर मतलब दूर तक निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जाते हैं, इधर उधर देखते हैं और भी होटल्स, जो रुकता है कोई होटल वहाँ रुक के जाके देखते हैं, लेकिन नहीं पता चल रहा। वो फिर से अपने दोस्त को कॉल करता है, तो वो बोलता है कि देख भाई लास्ट लोकेशन वहीं की थी, अब वो वहीं स्टक हो गया है, या तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर ऐसा करो एक बार देखो ना वहीं छान मार के। बोलता है कि लास्ट लोकेशन उसकी वहीं की थी। फिर नहीं होती कि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब गाड़ी में बैठने वाली थी ना, मुझे तभी एक आवाज़ आई थी हॉर्न की। तभी नहीं बोलती कहीं वो मीरा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि वो होटल के अंदर ना जाके वो गाड़ी में ही बैठा हो। भाई साहब, और बोलते तभी वो बोलते लड़को चलो यहाँ से। लड़ता वो लड़का और जाती है वो गाड़ी वहीं उसी एरिया में, और यहाँ दूसरी तरफ जो अंकित था वो अपना काम स्टार्ट कर चुका था। उसने अपने शर्ट के सारे बटन खोल लिए थे, वो धीरे धीरे मीरा की तरफ आ रहा था। सो गाइस, आज की स्टोरी तो हम कर देते हैं यही स्टॉप। देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या अनाया टाइम रहते बचा लेगी मीरा को? क्या मीरा को समझ आएगा अनाया का प्यार, उसकी फीलिंग्स? अब ये देखने के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी स्टोरियाँ देखनी पड़ेंगी। एंड प्लीज़ जब सब्सक्राइब कर लो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया। आई नो आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, बट एडजस्ट कर लीजिए ना, आज हो सकता है कल इसे बड़ा आ जाए। तो चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, हम आज के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।